हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। हु आर दलित्स, हाउ दे आर रिप्रेस्ड इन आवर सोसाइटी। तो हमारा क्वेश्चन है दलित्स कौन थे या फिर दलित्स कौन हैं और वो हमारी सोसाइटी में कैसे रिप्रेस्ड हैं। रिप्रेस्ड का मतलब होता है दबे हुए, पीछे, पिछड़े। नाउ लेट अस सी द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज सोशल डिवीजन। अब ये सोशल डिवीजन क्या होता है? व्हेन सोशल डिफरेंसेस बिकम सो रिजिड एंड द पीपल स्टार्ट्स टू फील दे बिलोंग्स टू डिफरेंट कम्युनिटी, दैट सिचुएशन इज नोन एज सोशल डिवीजन। तो सोशल डिवीजन कैसा है? सोशल डिवीजन एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें पीपल ऐसा फील करने लगते हैं कि वो क्या है, किसी दूसरे सोसाइटी से बिलोंग करते हो, इस सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते। और ये सिचुएशन कब क्रिएट होता है? ये सिचुएशन तब क्रिएट होता है जब सोशल डिफरेंसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन। वी हैव टू एक्सप्लेन हु आर दलित्स। दलित्स कौन थे? दलित्स, ऑल्सो नोन एज अनटचेबल्स, आर द मोस्ट डाउन ट्रॉडन पीपल of our society. They are poor, landless, and often oppressed by the some section of our society. Dalits are long been repressed in our society. तो क्या है, दलित्स जो है उनको पहले अनटचेबल्स भी बोला जाता था। तो हमारी जो कास्ट हायरार्की थी उसमें जो सबसे निचले पायदान पे थे उनको बोलते थे दलित्स, और वो अनटचेबल्स थे। उनको ऐसा माना जाता है कि वो उनका छुआ हुआ कोई भी चीज दूसरे कास्ट के जो लोग हैं नहीं खाते थे, जो कि एक बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसेस था। दे वर पुअर, वो गरीब थे, लैंडलेस थे, उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी जिनको कि वो एक्सप्लोर कर सकते थे। तो हम देख सकते हैं कि दलित जो है हमारी सोसाइटी में बहुत पहले से ही, इवन इन एंशियंट टाइम्स से ही वो रिप्रेस्ड हैं। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है एंशियंट टाइम से ही होता आ रहा है। नाउ लेट अस सी कि कैसे वो हमारी सोसाइटी में रिप्रेस्ड है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट दलित्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री सिंस टाइम बीइंग दे आर ट्रीटेड एज अनटचेबल्स। तो दलित्स की जो हिस्ट्री है, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन की हिस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा पुरानी है। बहुत पुराने समय से ही उनको अनटचेबल्स की तरह, अछूत जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो उनको अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता रहा है। दे आर कंसिडर्ड टू बी इम्प्योर, उन्हें इम्प्योर माना जाता है। दैट इट इज कंसिडर्ड दैट देयर mere टच सीवियरली पॉल्यूट्स मेंबर ऑफ ऑल अदर कास्ट। तो हमारी सोसाइटी इतनी, आप बोल सकते हैं, इतनी डिस्क्रिमिनेटरी सोसाइटी थी, वो दलित्स को इम्प्योर मानती थी और ऐसा मानती थी कि यदि कोई दलित किसी को टच कर लेता है तो वो पॉल्यूटेड हो जाएगा, वो गंदा हो जाएगा यदि किसी दूसरे कास्ट के मेंबर को टच कर लेता है। These are very rigorous discriminatory policies which still exist in our society. Earlier they were barred from temples, but after the independence all these discriminatory practices were prohibited. तो क्या होता था, पहले उन्हें टेम्पल में नहीं घुसने जाता। They don't even right to worship their gods. उनको टेम्पल में घुसने नहीं दिया जाता था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया, जब हमें इंडिपेंडेंसी मिल गई, तो क्या हुआ, ये जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस है वो भी, कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को बंद कर दिया। they were not allowed to participate in any function of the society. वो सोसाइटी के किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं हो सकते थे। they have been kept as bonded labor. उन्हें बहुत लंबे समय तक, इवन अभी भी कहीं कहीं किसी देश के किसी पार्ट में उन्हें बॉन्डेड लेबर की तरह, मतलब बंधुआ मजदूर की तरह रखा जाता है। ये बॉन्डेड लेबर क्या होता है? जब एक आदमी को अपने घर पे रखते हैं लोग, दलित्स को, और फिर उनको हमेशा के लिए रखते हैं, बस खाना देते हैं, उनको प्रॉपर सैलरी नहीं देते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं बॉन्डेड लेबर और बंधुआ मजदूर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।